हाय, मैं सिल्वी के चंद्र और आज हम बात करने जा रहे हैं आशावादी बने रहें या फिर बी पॉजिटिव। कई बार क्या होता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही होती हैं। मतलब जैसा आप सोचते हैं उस तरह से नहीं चल रहा होता है। आप चाहे किसी भी उम्र के हों, बहुत ज़्यादा उम्र के हों या बहुत कम उम्र के हों या बीच की उम्र के हों, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं चल रही होती है जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। एक्सपेक्टेशन बेहतर होने की, जितनी आप शायद मेहनत कर रहे हैं उसके बराबर होने की या उससे एवरेज होने की या फिर थोड़ा सा ज़्यादा होने की, और उस वजह से आपको ये लगता है कि आपकी तो मदद कोई नहीं कर रहा है। जनरली जहाँ पे हम रहते हैं और जिस तरह के एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जिस तरह का हमारी सोसाइटी है, उसमें एक अनजान सी फोर्स, या जैसे आप अपने शब्दों में कह सकते हैं ईश्वर कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला जिधर वाला भी आप कह सकते हैं, उस पर आप यकीन करते हैं और सभी लोग यकीन करते हैं, चाहे न चाहे, चाहे कोई कितना भी क्यों ना कहता हो कि मैं नहीं मानता, चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, साइंस का एक है। लेकिन मन के कहीं ना कहीं कोने में उसे भी लगता है कि शायद कहीं कुछ ना कुछ है तो नहीं। बात बिल्कुल ठीक है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी ज़िंदगी भर ये सोचते हैं कि हाँ, कोई चीज़ नहीं होती है, और अचानक कोई चीज़ आपकी उम्मीद के बिल्कुल अलग हो जाती है। आपको ये लगता है कि शायद वो नहीं होता तो चीज़ें ये इस तरह से नहीं हो रही होती या बहुत बुरा हो गया होता। यानी कि कहीं न कहीं आप इसे इत्तेफ़ाक कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए, आप रिलेट करने लग जाते हैं या फिर आपको रिलेट करवा दिया जाता है। इस तरह के हम लोग एक समाज में, एक माहौल में हम रहते हैं। खैर, पॉइंट हमारा ये नहीं है। पॉइंट ये है, ऊपर वाला नीचे वाला जो भी है, जैसा आप विश्वास करते हैं वो आपके विश्वास का एक तरह से सवाल है। हम बात कर रहे हैं कि जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं तब क्या होता है। जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं तब क्या होता है। एक्चुअली दो चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी कि एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी आपको हमेशा डुबाने की कोशिश करती हैं, आपका खराब, यानी कि वो हमेशा आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेगी। या यूं समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें आपके साथ में खराब हो रही हैं वो नेगेटिव चीज़ों की वजह से ही होती हैं, है ना। और पॉजिटिव, ऐसे कहते हैं ना कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव चीज़ें आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं और आपके जीवन में बेहतर एक तरह से चीज़ें लेके आती हैं। आपका जीवन पॉजिटिव होने लग जाता है, आपके जीवन में खुशियाँ आने लग जाती हैं, और हर कोई चाहता है कि पॉजिटिव, यानी कि चार्ज भी सबको एक तरह से पॉजिटिव चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी ही रहे। कई बार तो ऐसा होता है कि सालों साल आपके जीवन में नेगेटिविटी चलती रहती है, कई लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी चलती है। तो गेम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का है। आप यूँ समझ लीजिए कि पूरे जीवन में दो चीजें ही फिक्स्ड हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे करंट में होता है ना, प्लस और माइनस, तो उसी तरह से पॉजिटिव, यानी या आप ये समझ लीजिए बैंक में होता है माइनस बैलेंस और प्लस बैलेंस, है ना, इस तरह से। तो आपके लाइफ में एक्चुअली जो जो बुरी चीजें हो रही हैं, जो जो खराब चीजें हो रही हैं, वो नेगेटिविटी की वजह से हो रही हैं। ये नेगेटिविटी कहां से आई? एक्चुअली जो अंधेरा है, जो वो माइनस है ना। और पूरी दुनिया में अगर आप निकलोगे बाहर अंतरिक्ष में, तो उजाला कौन फैलाता? कुछ स्टार होते हैं, वही उजाला फैलाते हैं। बाकी तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे आपने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा कि सब जगह अंधेरा है। जैसे घर होता है, घर के अंदर अंधेरा कर दिया जाए तो डर लगता है, लेकिन जैसे ही आप लाइट जलाते हैं तो उजाला हो जाता है। तो उसी तरह का जीवन भी है, सारी जगह अंधेरा है। जब बच्चा या फीटस कह लीजिए आप, जो माँ के पेट में एक तरह से होता है, तो बिल्कुल अंधेरा वहां होता है क्योंकि लाइट तो होती नहीं है, और उसी अंधेरे में वो बच्चा बड़ा होने लग जाता है। और जब वहां से जब वो बाहर निकलता है तब जाके उसे दिखता है कि हाँ, उजाला है बाहर, है ना। तब उसके सेंस काम एक तरह से करने लग जाते हैं, जो सेंसर वगैरह हैं, उसे लगता है, वो रोने भी लग जाता है, हंसने भी लग जाता है, ये सब चीजें। तो एक्चुअली हर चीज अंधेरे से घिरी हुई है, आप उसे नेगेटिव एक तरह से कह लीजिए। तो जो भी आपके साथ में हो रहा है वो नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है। उसे आप भगा नहीं सकते, उसे आप हटा नहीं सकते, क्योंकि वो जब से आप पैदा हुए तब से आपके साथ में है, अभी भी रहेगा, और जब आप यहां से चले जाओगे ना तब भी आपके साथ में। क्योंकि अल्टीमेटली जब जैसे कोई चीज आप जलाते हैं ना, तो जलाते हैं, या कोई पटाखा है, उस पटाखे में आप आग लगाइए, तो वो जब तक उसमें एनर्जी होती है वो फिर
काफी सारी लाइट हो जाती है और उसके बाद में अल्टीमेटली वो बुझ जाता है, यानी कि जाना आपने एक तरह से अंधेरे में ही है ना। तो जब वो अंधेरे से हम आए हैं, अभी उजाले में है कुछ टाइम के लिए, फिर हमने एक्चुअली फिर अंधेरे में ही जाना है। तो जीवन पूरा का पूरा अंधेरे से भरा हुआ है ना। तो इसलिए आपके जीवन में भी जो जो चीजें हैं, या हमारे जीवन में जो भी है, जिसके जीवन में भी जो आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जो हो रहा है, वो सब अंधेरे की वजह से हो रहा है, नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है ना। आप उसे नेगेटिविटी कह सकते हैं, बुरी चीज कह सकते हैं, या कुछ भी आप उसे अपने हिसाब से नाम एक तरह से कह सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि मेरे जीवन में तो सब नेगेटिव ही नेगेटिव हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हाँ भाई, वो नेगेटिव होगा ही होगा। आप यूं भी कह सकते हैं कि इतना मनहूस हो, बल्कि उतना मनहूस नहीं, उससे ज्यादा मनहूस आप हो सकते हो, है ना। लेकिन तो फिर आपके जीवन में कुछ चीजें अच्छी क्यों हैं? वो कुछ चीजें अच्छी इसलिए हैं उस पॉजिटिविटी की वजह से। कई बार आप क्या करते हैं कि हमारे साथ में जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, तो हम उसको कोसते हैं, है ना, कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, मुझे दिया ही क्या है। माने ना माने ना, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी लड़ जाता है कि सबका तो अच्छा ही हो रहा है, मेरा ही क्यों एक तरह से खराब हो रहा है। एक्चुअली वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, जो जो आपके जीवन में अच्छा है ना, जिसे आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो मिल जाता है उसकी कदर कोई नहीं करता। तो जो जो आपको मिल चुका है ना, वो उसने आपके जीवन में पॉजिटिव डाला है, वो पॉजिटिविटी आपको मिली है। बेसिकली आपको वो मिलना ही नहीं था, आपको अंधेरा ही अंधेरा मिलना था, लेकिन उतनी सारी चीजें आपको पॉजिटिविटी में मिली हैं। तो से थैंक यू फॉर दैट, उसके लिए आपको धन्यवाद कहना चाहिए। आप यूं समझ लीजिए कि सपोज कीजिए कि एक बेटा है और उसका फादर है। अब उस बेटे को बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, क्योंकि बेटा उम्मीद करता है कि मुझे फलानी चीजें मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन उसके पिताजी उसके लिए करते ही है ना कुछ जो उनसे बेस्ट बन पड़ता है। तो आप यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन जितनी पूरी हो रही है ना, वो उसका बेस्ट है आपके लिए, वो उतना ही कर पा रहा है, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके लिए कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब हमारा यह है कि बी पॉजिटिव, यानी कि जो कुछ आपको मिल रहा है ना, वो आपके लिए बेस्ट किया गया है। अगर आप किसी को मानते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट और बहुत कर रहा है, आपकी उम्मीद से ज्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उतना ही हो पा रहा है। मीन टू से दैट कि वो अंधेरा हमारे जीवन में है ना, या यूं अगर मैं ये कहूं कि जो मनहूसियत है वो बहुत ज्यादा है ना। जब हम पैदा हुए थे, अगर बहुत अच्छा हो रहा होता, उजाला ही हो रहा, तो बहुत बढ़िया जगह नहीं पैदा हो गए होते, है ना। लेकिन वो उतना खराब था, उसने कोशिश की, आपको थोड़ा सा अच्छा लेके आया। आज आपके जीवन में जो है, वो जो बेहतर जो आपके जीवन में कुछ हुआ है, उसने कोशिश की है आपको उस अंधेरे से निकालने की और आपके जीवन में उजाला डालने की। सो पॉइंट हमारा ये है कि आपको ये कहना चाहिए से थैंक यू, यानी उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए जो भी आपके साथ में है। हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, क्या थैंक यू कहने के लिए दो हाथ काफी नहीं है? कई लोगों के तो हाथ भी नहीं है, हाथ ही नहीं होते तो, हमारे ये दो पांव ही नहीं होते तो, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जीवन में जब अच्छा अच्छा होने लग जाता है, तो हम सोचते हैं कि ठीक है, ऐसा ही है, बेस्ट है मेरी लाइफ, है ना। और जब खराब होने लग जाता है तो जो अच्छा है उसे भी हम भूल जाते हैं, और जिसने हमारे जीवन में अच्छा किया भी होगा ना, उसे बोलते हैं कि मिला ही क्या मुझे। आपका जीवन, आपका मन जब जब कुड़ता है ना, जब जब आप बुरे दौर से गुजरते हैं, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं आपके साथ में क्यों ये वीडियोस हम डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास में कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। वट एवर आई एम सेइंग इट्स कमिंग फ्रॉम माई हार्ट, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। हमारा जो एजुकेशन बेस जो है, या फिर हमारी जो सोसाइटी है, उसमें हमें जो बताया गया है और जो एक्चुअल में होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। बहुत सारी चीजें हमें ऐसी बताई जाती हैं, पहले से बताई गई हैं, कि जिसपे हमने बिल्कुल एक तरह से यकीन किया है, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे चल रहा है, वो एक्चुअल में वैसी नहीं है चीजें। तो हमें लगा कि हमें आपके साथ में डिस्कस करना चाहिए, जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं, और जो जो हमने आज तक सीखा है, वो हम सोचते हैं कि डिस्कस किया जाए, तो शायद किसी के साथ में किसी का जीवन में शायद काम आ सके। कम टू द पॉइंट। तो कहना यह है कि जब जब जीवन में खराब हो जाता है ना, आपको यह देखना है, जैसे मान लिया जाए दो चीजें हो सकती हैं आपके। अब कहीं भूकंप आ गया, सपोज कीजिए, या मान लिया जाए कहीं टोर्नेडो आ गया, या आपके जीवन में कोई अस्त व्यस्त हो गया, घर टूट गया, या कुछ हो गया इस तरह से, है ना। तो अब आप क्या सोचोगे? दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। जो नेगेटिव आदमी होगा
वो बोलेगा मेरा बह गया सब, मैं मर गया, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, थोड़ी सांसें चल भी रही होंगी, वो मर ही जाना है उसमें, है ना, जो सांसें चल रही, यानी कि जो सिचुएशन है और खराब होंगी। लेकिन पॉजिटिव आदमी क्या करे, तो दूसरा जो पॉजिटिव है वो सोचेगा कि ठीक है, जो होना था वो हो ही गया, अब उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरे पास में बचा हुआ क्या क्या है, मैं क्या रिसोर्स जो मेरे पास बचे हुए हैं। तो बहुत मुमकिन है कि जो जो चीजें बच गई उसको पकड़ करके फिर से शुरुआत की जाए, और फिर से शुरुआत की जाए तो फिर से वो खड़ा हो सकता है। ये पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी ये है कि बस अब तो मैं मर ही गया। नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, आप ये सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप कुड़ने लग जाओगे मन के अंदर से, है ना, और कुड़ने लग जाओगे, फिर आपका मन दुखी होगा, और आपका मन दुखी होगा, आप 36 तरह की बातें आप सोचोगे, और जब बातें सोचोगे तो देखिए, जब आपका मन खुश होता है ना, तो ऑटोमेटिकली कहते हैं ना कि खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं होती है। जब खुश आप होते हैं तो अब किसी का फोन भी आता है ना, आप बोलते हैं हेलो, है ना, आपका टोन चेंज हो रहा होता है। और जब आप दुखी होते हैं ना, तो किसी का फोन भी आता है, आप बोलते हैं हेलो, तो सुनने वाला ही पता चल जाता है कि आप कितने। और दुखी होने से प्रॉब्लम ये होती है कि आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। सारे जो सेंसर होते हैं अंदर के, वो आपके अंदर बीमारियां लेके आएंगे। उसी तरह से हार्मोन्स एक तरह से वो सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं, वो निकलने निकलने एक तरह से शुरू हो जाते हैं, और वो आपको और बीमार, यानी कि आपका जीवन अगर दुखी है, देखिए लाइफ का पार्ट है, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन चाहिए, क्योंकि अगर अंधेरा है तो उजाला भी आएगा, उजाला है तो अंधेरा भी आएगा, हमेशा उतार नहीं रहेगा, हमेशा चढ़ाई भी नहीं रहेगी। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जिनके जीवन में उजाले बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ लोगों के जीवन में अंधेरे बहुत ज्यादा होते हैं। कई लोगों का तो आप देखा होगा कि पूरे जीवन में वो सूरज डूबता ही नहीं है, और कई लोगों के जीवन में ऐसा हो सकता है कि वो अंधेरा खत्म ही नहीं होता, है ना। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये है जीवन में, और ये कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो होना है। बस सिर्फ ये कि सिचुएशन, समंदर में आप फंसे हुए हो, लहरें आ रही हैं, क्या पानी कम कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। बस आप अपने आप को जितना संभाल सकते हो उतना संभालिए। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, आपके रहने न रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने सारे लोग चले जाते हैं, कितने सारे लोग आ जा रहे हैं, आपको कोई कोई पूछेगा क्या? आपकी फैमिली के अंदर ही आप 3 पीढ़ियां पीछे देखिए, बहुत कम लोगों को पता होगा, 4 पीढ़ियां पीछे देखिए, जिसने बहुत बढ़िया किया होगा, जिनकी प्रॉपर्टी शायद आज हमारे पास में होगी, उन्हें हमें तो उनका शायद नाम भी याद नहीं होगा, है ना। वो कैसे कैसे लोग चले गए, हम भी एक दिन चले जाएंगे। लेकिन अच्छा ये कि जितना टाइम हम हैं जीवन में, उस जीवन को हम बेहतरीन तरीके से गुजारें। भाई रात हुई है ना, तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये सोच सोच करके चिंता करना कि रात हुई है, रात हुई है, रात हुई है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि चादर निकाल के सो जाओ, रात हुई है तो सुबह हो जाएगी, उठना है आपको, सही हो जाएगा। तो पॉइंट ये था कहने का कि जीवन में परेशानियां आएंगी, आती हैं, है ना। तो उस टाइम पे सिर्फ आपके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आप कर सकते हो, बटोरने की कोशिश कीजिए। बुरा सबके साथ में होता है, बटोरने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कर सकूं। देखिए, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके साथ बहुत बुरा होता है ना, नई चीजें आपके साथ ले जा रही हैं, आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, जो बुरा हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आप क्या क्या बचा सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव आप रहेंगे ना, अगर आप पॉजिटिव, आशावादी जिसे कहते हैं, अगर आप आशावादी रहेंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, मैं क्या क्या कर सकता हूं या क्या क्या कर सकती हूं। तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग कंस्ट्रक्टिव वे में सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा कि अच्छा ठीक है, ऐसा कर लेता हूं तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लेता हूं ये हो जाएगा, जैसा कर लेता हूं, यानी कि आप दोबारा से क्रिएट एक तरह से करोगे। और अगर आप नेगेटिव हो जाओगे कि मैं तो डूब ही गया, मैं तो मर ही गया, तब तो ये समझिए कि आप मर ही जाना है फिर, क्योंकि फिर वो बीमारियां आपको एक तरह से अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की बीमारियां, क्योंकि बीमारी आपको लग गई एक बार, तो फिर आप ना ठीक हो पाते हो, घर का जो आपको एक तरह से इकोनॉमिकली भी आप वीकर होते जाते हो, फिर सारे, और आपके साथ साथ में बाकी सारे लोग भी, क्योंकि अभी तो आप केवल मेंटली परेशान हो, लेकिन उसके बाद में जब आप फिजिकली परेशान हो जाओगे तो आपके साथ साथ में और लोग भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए अपने दिमाग को बिल्कुल पॉजिटिव रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए, जब तक मौत आई नहीं तब तक तो कोई नहीं जाएगा, है ना। जब आएगी उसी दिन ही जाएंगे, है ना, उससे पहले तो कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल आपने देखा, बिल्कुल ऐसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में लोग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जिए रहते हैं, है ना। लेकिन वो जब तक आए नहीं तब तक तो कोई नहीं जाएगा। लेकिन आप उसको बद से बदतर मत बनाइए, क्योंकि
जो आपके साथ में पॉजिटिव है, आप किसी भी वे में आप उसे पूछें ना पूछें, आप समझें या ना समझें, लेकिन जो भी आपके साथ में पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर रही है। अब आप कहेंगे क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर रही है? बगल वाले का हेलीकॉप्टर, भाई वो हेलीकॉप्टर उसके पास रहने दीजिए। आपके जीवन में ना जो भी कॉप्टर है ना वो बेस्ट आपके लिए लेके आ रहा है। आप यूं समझिए कि आपका जो वो अंधेरा है इतना खराब है, उसके लिए वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट का से थैंक यू फॉर दैट। अगर आपने आज खाना खाया है, जो कुछ भी खाया, अब आप कहेंगे कि फलानी चीज मैं सोच रहा था वो नहीं खाया, भाई जो कुछ आपको मिला ना उसके लिए ही आप थैंक यू कीजिए। सोच के देखिए कि आपके फादर हैं और कहीं ना कहीं से कुछ करके आपके लिए लेके आए और आपने उन्हें कहा कि थैंक यू, तो कैसा लगेगा उन्हें? और वो लेके आए कुछ ना कुछ अपने बेस्ट करके और आपको दिया, आप बोले अरे ये लेके आए, तो उन्हें कैसा लगेगा? ये इस तरह की सिचुएशन लाइफ में एक तरह, क्योंकि जब देखिए जब बेहतर चीजें होती हैं ना तब तो हमें महसूस भी नहीं होता, उसकी कीमत भी पता नहीं चलती है। लेकिन जब चीजें खराब होती हैं उस टाइम आदमी, जब पैसे ज्यादा होते हैं ना तब तो ये होता है कि तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, ये भी कर लो, वो भी कर लो। लेकिन जब पैसे कम होते हैं ना तब आदमी गिनती करता रहता है, 1 2 3, उसी टाइम गिनती करते हैं, है ना? तो वो चीजें तो होंगी, अच्छा है तो बुरा भी होगा, बुरा है तो अच्छा होगा, अच्छा नहीं है तो अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं है तो बुरा ही रहेगा। वो चीजें तो होंगी उसके हाथ में, उसका आपके पास या मेरे पास में कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल हमारा अपने इमोशन के ऊपर है कि हम आपको कैसे ट्रीट करते हैं, है ना? मान लिया जाए मेरे हाथ में थोड़े से कुछ चावल थे या संतरे थे या कुछ चीजें हैं और वो मैं लेके पकड़ के आ रहा हूं ऐसे करके और वो गिर गया, तो मैं दो चीजें कर सकता हूं। एक तो वहां बैठ के रो सकता हूं कि गिर गया, और दूसरा ये हो सकता है मैं उसे फिर से समेट सकता हूं। तो हमें हमेशा समेटने वाला बनना है। अगर आप समेटोगे ना, अब आपने वो चावल समेट लिए, वो दाने समेट लिए आपने, उसका आप कुछ कर सकते हो, और आपने समेटा ही नहीं है ना, तो वो चावल तो गए, आप भी उसके साथ में जाओगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बी पॉजिटिव, सोचिए क्या बेहतर हो हर परिस्थिति में, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे आप कोई एग्जाम दे रहे हो, जो हो गया वो हो गया, उसे छोड़िए। जो वो चला गया वो चला गया, आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, आपने उसके लिए बेस्ट किया हुआ, लेकिन चीजें बहुत खराब होने से आप बचा सकते हो। बहुत खराब का मतलब सिचुएशन खराब हुई है, कुछ चीजें खराब हुई है, आपका पैसा कहीं डूब गया है या पैसा आ नहीं रहा है, होगा क्या कि आप चिंतित अगर रहेंगे ना तो आपकी सेहत भी खराब होगी, और सेहत खराब होगी तो आपकी इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो और खराब हो सकती है, आपके रिश्तेदार परेशान हो सकते हैं। लेकिन सिचुएशन खराब है, आप उस टाइम पे स्टैंड अप रहिए और चीजों को समेटने की कोशिश कीजिए। बॉटम द पॉइंट ये है कि चीजों को समेटने की कोशिश कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, है ना? बुरा से बुरा तो होना ही है ना, अच्छा किसके साथ में फाइनली होता है? अगर आज अच्छा होगा तो कल खराब होगा, कल नहीं तो परसों खराब होगा। खराब तो होना ही, क्योंकि अंधेरा है तो उजाला भी होगा, उजाला है तो अंधेरा है, क्योंकि हमेशा सबकी एक जैसी नहीं चलती है। अगर आज किसी के साथ में बहुत अच्छा हो रहा है, यकीन मानिए उसे समझना चाहिए कि उजाले के बाद में अंधेरा भी होता है, और अगर अंधेरा है तो उजाला भी होगा। हाँ, वो टाइम थोड़ा सा कम ज्यादा एक तरह से हो सकता है, लेकिन वो उजाला हो। अब कई लोग ये कहेंगे हमारी तो जीवन कब से चल रहा है, जब से पैदा हुए हैं तब से तो उजाला हुआ ही नहीं। ठीक है, इस तरह से आपके जीवन में अंधेरा ज्यादा है, लेकिन उसका आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपके जीवन में जो बेहतर बेहतर जितना कुछ भी आ रहा है, शाम को अगर आपने एक रोटी भी खाई है, एक ब्रेड भी खाया है ना, आप ये सोचिए कि वो आपके लिए बेस्ट लेके आया है, उतना ही हो सकता था, और वो यकीन मानिए वो बहुत हाथ पांव आपके लिए मार रहा है, उतना ही हो रहा है। से थैंक यू फॉर दैट, है ना? जब भी आप सोने जाते हैं तो एक बार जो कुछ आपको दिन भर में मिले उसके लिए उसका धन्यवाद जरूर कीजिए। होता है ना, कई बार जब हम कहीं जाते हैं तो धन्यवाद बात बोलते हैं, आपने किसी के लिए कुछ किया और उसने आपको थैंक यू बोला तो अच्छा लगता है। साथ में कई बार तो आदत नहीं होती हमें, जैसे वेलकम, स्वागत है आपका बोला जाता है, लेकिन हम वी आर नॉट यूज्ड फॉर दैट, तो हम उसे वेलकम बोले एक तरह से पाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इस तरह का, लेकिन से थैंक यू आप कहें तो चीजें बेहतर होती जाएंगी। वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, जरूरत है वो आपके लिए बेहतर लेके आएगा, जरूरत है आप क्या तब तक खड़े रहेंगे, आप समेट के रखेंगे। जीवन को समेटिए, चीजें जो आपके पास में बेस्ट हो सकती हैं उसको समेटिए, फिर से तैयार होइए, फिर से लड़िए, चीजें बेहतर एक दिन जरूर होंगी। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक हमें देखा और सुना। मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय।